चलिए आज विज्ञान की एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां बिहार की बाढ़ और बीमारी जैसी सदियों पुरानी समस्याओं का समाधान छिपा हो सकता है। जानते हैं कि कैसे ये नई बायोटेक्नोलॉजी बिहार का भविष्य पूरी तरह से बदल सकती है। तो सवाल ये है कि क्या सच में मॉडर्न साइंस बिहार की बाढ़, बीमारी और किसानों के कर्ज जैसी बड़ी समस्याओं को हल कर सकता है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। और आज हम उन्हीं क्रांतिकारी तकनीकों को समझने वाले हैं जो ये सब मुमकिन कर रही हैं। तो आज हम 5 बहुत ही शक्तिशाली तकनीकों पर बात करेंगे। चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये बिहार के लिए कैसे एक असली गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जीनोम एडिटिंग की। ये एक ऐसी जबरदस्त तकनीक है जो बिहार के कृषि क्षेत्र की मतलब खेती किसानी की पूरी तस्वीर बदल सकती है, खासकर आज के बदलते मौसम के दौर में। तो आखिर ये क्रिस्पर कैस9 है क्या चीज? इसे ऐसे समझिए कि ये डीएनए की दुनिया का एक स्मार्ट एडिटर है, या फिर एक ऐसी जादुई कैंची है जो पौधों के जीन में जाकर ठीक उसी हिस्से को बदलती है जिसकी जरूरत है और बाकी किसी भी चीज को नहीं छेड़ती। एकदम सटीक और बहुत ही असरदार। अब जरा इसका फर्क देखिए। एक तरफ है बिहार की पारंपरिक फसलें जो कभी बाढ़ तो कभी सूखे की मार झेलती हैं, और वहीं दूसरी तरफ क्रिस्पर से तैयार की गई वो फसलें हैं जो इन मुश्किल से मुश्किल हालात में भी टिकी रह सकती हैं। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इन फसलों में हम जिंक और आयरन जैसे पोषक तत्व भी बढ़ा सकते हैं जो सीधे सीधे कुपोषण की समस्या पर ही वार करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सिंथेटिक बायोलॉजी, और ये जीनोम एडिटिंग से भी एक कदम आगे की चीज है। इसमें हम प्रकृति के सिस्टम को सिर्फ बदलते नहीं हैं, बल्कि अपने जरूरी कामों के लिए बिल्कुल नए सिरे से डिजाइन करते हैं। आसान भाषा में कहें तो सिंथेटिक बायोलॉजी का मतलब है जीवन को इंजीनियर करना। जी हाँ, वैज्ञानिक छोटे छोटे जीवों जैसे बैक्टीरिया को इस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं कि वो हमारे लिए जरूरी चीजें बनाएं या फिर मुश्किल से मुश्किल काम करें, जैसे कि प्रदूषण साफ करना। अब बिहार के लिए इसके 2 सबसे बड़े फायदे सोचकर देखिए। पहला, खेतों में जो पराली जलाई जाती है उससे अब इथेनॉल बन सकता है, मतलब कचरे से कमाई भी और साफ सुथरी ऊर्जा भी। और दूसरा, गंगा को साफ करने के लिए ऐसे बैक्टीरिया बनाए जा सकते हैं जो फैक्ट्री का जहर खुद ही पी जाएं और नदी को साफ कर दें। चलिए अब कृषि से स्वास्थ्य के क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी एएमआर एक ऐसा खतरा है जो चुपचाप हमारे बीच बढ़ रहा है, लेकिन नैनो मेडिसिन जैसी टेक्नोलॉजी इससे लड़ने की एक नई उम्मीद जगाती है। देखिए, एएमआर का सीधा सा मतलब यह है कि एक दिन मामूली सर्दी खांसी की दवा भी बेअसर हो सकती है। बैक्टीरिया इतने चालाक, इतने सुपर बग बन जाते हैं कि उन पर एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करती, और ये एक ऐसा खतरा है जो किसी भी परिवार को कहीं भी अपनी चपेट में ले सकता है। बिहार में ये समस्या और भी ज्यादा गंभीर है क्योंकि यहाँ अक्सर बिना डॉक्टरी सलाह के ही एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है। इससे दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया बहुत तेजी से फैल रहे हैं जो एक मामूली सी बीमारी को भी जानलेवा बना सकते हैं। तो नैनो मेडिसिन इसका हल कैसे निकालती है? सोचिए, दवा को छोटे छोटे नैनो कणों में पैक करके एक गाइडेड मिसाइल जैसा बना दिया गया है जो सीधे दुश्मन यानी बैक्टीरिया पर ही हमला करती है। इससे होता यह है कि दवा की बहुत कम मात्रा भी ज्यादा असरदार हो जाती है और बैक्टीरिया को ताकतवर बनने का मौका ही नहीं मिलता। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी अगली तकनीक है प्रिसीजन मेडिसिन। ये एक दवा सबके लिए वाले पुराने तरीके को पूरी तरह से बदल रही है और हर इंसान के लिए उसके अपने खास इलाज पर ध्यान देती है। इसका मूल सिद्धांत बहुत सरल है। देखिए, हर इंसान का शरीर अलग है, उसके जीन अलग हैं, तो फिर इलाज सबके लिए एक जैसा क्यों होना चाहिए? प्रिसीजन मेडिसिन किसी व्यक्ति के जेनेटिक प्रोफाइल के आधार पर उसके लिए सबसे सटीक और सबसे असरदार इलाज तय करती है। और बिहार के लिए इसका महत्व जरा समझिए। हम पहले से ही ये जान सकते हैं कि किस बच्चे को चमकी बुखार का खतरा ज्यादा है और समय रहते उसे बचा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, कैंसर जैसे महंगे इलाज में सही दवा चुनकर न सिर्फ पैसा बचेगा बल्कि मरीज की जिंदगी भी कहीं ज्यादा आसान होगी। और अब हम अपनी अंतिम तकनीक पर आते हैं जो हमें वापस कृषि से जोड़ती है, नैनो फर्टिलाइजर यानी नैनो उर्वरक। ये बिहार के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक राहत और मिट्टी के लिए वरदान साबित हो सकती है। ये तुलना देखते ही सब कुछ साफ हो जाता है। कहाँ 45 किलो की भारी बोरी को उठाने और ढोने की मशक्कत और कहाँ सिर्फ आधा लीटर की एक हल्की सी बोतल। नैनो यूरिया न केवल किसानों का पैसा और मेहनत बचाता है, बल्कि ये मिट्टी को खराब होने से भी रोकता है और सरकार पर सब्सिडी का भारी बोझ भी कम करता है। और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है, आधा लीटर की एक बोतल 45 किलो की पूरी बोरी के बराबर काम करती है। यही वजह है कि ये टेक्नोलॉजी बिहार के छोटे किसानों के लिए किसी क्रांति से कम नहीं है, ये एक असली गेम चेंजर है। तो संक्षेप में कहें तो ये 5 तकनीकें बिहार के लिए उम्मीद की एक नई किरण है। इनसे मिल सकती है बेहतर फसल, बेहतर स्वास्थ्य, समृद्ध किसान और एक साफ सुथरा पर्यावरण। आखिर में सवाल ये है, बिहार के पास अपनी विरासत की ताकत तो है ही, अब विज्ञान के नए अवसर भी हैं। तो क्या बिहार परंपरा और तकनीक के संगम से इस जैव प्रौद्योगिकी क्रांति का नेतृत्व कर सकता है? आने वाला भविष्य इसी सवाल के जवाब पर निर्भर करता है।